ओम जय जिनेन्द्र नमो जिणाणम। मेरा नाम अरुण जैन शास्त्री है। पर्वराज पर्युषण पर्व 10 लक्षण धर्म का आज 7वां दिन, उत्तम तप का दिन हम सभी के जीवन को कल्याणकारी मंगलकारी बनाने के लिए उपस्थित हुआ है। ये पर्वराज पर्युषण पर्व के दिन धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं और समापन की बेला की ओर पहुंच रहे हैं। साल भर के 365 दिन में ये सबसे अच्छे दिन मैं मानता हूँ। सबसे अच्छे दिन हैं जिनमें हम बहुत ही अच्छे संयम के साथ रहते हैं। कम से कम हम चाहते हैं कि हिंसा हो, कम से कम जीवों की विराधना हो, कम से कम हमको पाप लगे, ऐसी भावनाओं के साथ ये 10 दिन हम निकालते हैं। मेरी तो यह भावना है कि जैसे यह 10 दिन है वैसे ही सारे 365 दिन हो जाए, लेकिन श्रावक के लिए ये संभव नहीं है। तो उन 10 दिन के अभ्यास को हमको आगे बढ़ाना है। आज उत्तम तप का दिन है। तप क्या होता है? इच्छा निरोधस तपा, इच्छाओं का निरोध कर देना, इच्छाओं को छोड़ ही देना। संयम और तप में क्या अंतर है? ये प्रश्न सभी के मन में आता है और आना भी चाहिए। इच्छाओं को नियंत्रित करना संयम है और इच्छाओं का निरोध कर देना तप है। यह तप, इच्छाओं का निरोध करना कौन चाहता है? जो इच्छा है वो पूरी करो, जो भोग भोगना है भोगो। क्या है जीवन में? नहीं, जैन धर्म कहता है इच्छाओं को जितना आप निरोध करोगे उतनी आपकी आत्मा में निखार आएगा, आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा। ये तप तो मनुष्यों क्या, देवताओं के लिए भी बहुत ज़्यादा उनको इच्छा होती है। आज हमने पूजन में पढ़ा, तप चाहे सुर राय, कर्म शिखर को वज्र है, द्वादश विधि सुखदाय, क्यों ना करे निज शक्ति सम। 4 पंक्तियों में ही आज की इस तप का सार लिखा है कि यह तप, यह मनुष्य क्या, देवता भी चाहते हैं, जो स्वर्ग के देवता हैं, जिनको सुखी सुख है, वे भी इस तप को करना चाहते, लेकिन वे नहीं कर पाते। ये तप तो मनुष्य जीवन में ही, मनुष्य गति में ही संभव है। क्यों चाहते हैं तप? क्योंकि तप से कर्म की निर्जरा होती है, तप से संसार का बंधन टूटता है, तप से हम अनंत सुख की ओर जाते हैं। जो ये कुछ समय का मिलने वाला सुख है, ये नष्ट होकर के परम सुख की प्राप्ति होती है। तब से हमारे जो पाप कर्म बंधे हैं, जो भी कर्म हमारी आत्मा में बंधे हैं, जिससे हमको दुख मिल रहा है, कषाय है, वे सब शांत होती हैं। इसीलिए तप को चाहते हैं। कितने प्रकार का तप है? तब 12 प्रकार का है। 6 प्रकार का तप जो बाहर से दिखता है और 6 प्रकार का तप जो बाहर नहीं दिखता, अंतरंग में रहता है। 6 प्रकार का तप: अनशन, ऊनोदर, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, काय क्लेश। ये इस प्रकार के विविध सय्यासन, ये 6 प्रकार के क्या हैं? बहिरंग तप। बाहर से दिखेंगे। कोई उपवास करेगा, छुपाकर नहीं कर सकता, सबको दिखता है कि यह उपवास किया है। ऊनोदर करेगा, पूरे परिवार को पता रहता है इसने ऊनोदर किया। दिखने वाले तप है। ये दिखने वाले तब भी हमारी कर्मों की निर्जरा करते हैं, क्योंकि उपवास अच्छी भावना के साथ, भूखे रहने के लिए उपवास नहीं किया जाता। अपने कषायों को मंद करने के लिए, भोगों को रोक लगाने के लिए उपवास यह किया जाता है। तो उपवास प्रकार से अंतरंग तप। अंतरंग तप कौन से हैं? प्रायश्चित, विनय है, वैयाव्रत, स्वाध्याय, उत्सर्ग, ध्यान। ये क्या है? अंतरंग तप है। अगर कोई पाप हमने कर लिए हैं तो उनकी भगवान के सामने क्षमा याचना करना, विनय करना, प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति, साधुओं की वैयावृत्ति करना। ये इस प्रकार से अंतरंग और बहिरंग तप, दोनों ही प्रकार के तप, इनका विशेष व्याख्यान हम आज नहीं बता रहे हैं। केवल इतना ही आपको कहना चाहते हैं कि 12 प्रकार के तप हैं जो इच्छाओं को रोकते हैं, हमारी इच्छाओं को नियंत्रित करते हैं, और ये कर्म निर्जरा के लिए किए जाते हैं। अगर तप नहीं करोगे तो कर्मों की निर्जरा नहीं होगी, लेकिन तप का उद्देश्य हमारी आत्मा की शुद्धि, कर्म की निर्जरा बना करके हमको करना चाहिए। ये 12 प्रकार के तप
आज पर्वराज पर्युषण पर्व का 7वां दिन आ गया। इसके बाद त्याग, आकिंचन और ब्रह्मचर्य मात्र 3 ही दिन आपके बीच में शेष बचेंगे। अब यह समय आ गया है कि आप इन पर्युषण पर्व के लाभ और अधिक उठाएं और अधिक आप उपवास की श्रृंखला को बढ़ाएं। हमने जो भोग भोगने का फिर भी 7 दिन तक जैसे तैसे पाप करते रहे, अब भगवान हमको नहीं करना। ये भगवान आपकी पूजा, आपकी भक्ति, आपकी आराधना ही हमारे पापों को नष्ट कर सकती, हमारे कर्मों की निर्जरा ये तीर्थंकर प्रभु आपकी ही तो पूजा कर सकती है। ऐसी भावना के साथ हम पूजा करें, आरती करें और प्रतिक्रमण करने का भी कार्य प्रारंभ करें। प्रतिक्रमण के माध्यम से भी, क्योंकि आज प्रायश्चित का भी आज तप में उल्लेख है कि प्रायश्चित करके हम अपने का पापों को धो सकते हैं, पापों का प्रक्षालन कर सकते हैं। प्रक्षालन के लिए कर्म की निर्जरा के लिए यह तप करना चाहिए। अनशन एक ऐसा तप जो कैसे कैसे मुनिराजों ने कितना कितना अनशन किया। महानुभाव हम देखते हैं कि अगर एक दिन का हमको उपवास करने का पड़ जाए तो कितना कष्ट होता है। देखिए आचार्य शांति सागर जी महाराज ने 9938 उपवास किए, उनके शिष्य आचार्य नमी सागर जी ने 11,000 उपवास किए। अभी भी ऐसे संत हैं, ऐसे भगवंत हैं, ऐसे आचार्य हैं जो कितने उपवास करते। आचार्य सन्मति सागर जी महाराज एक ऐसे उपवासों की श्रृंखला करने वाले एक मासोपवासी मुनिराज हुए हैं। और अभी भी आचार्य प्रसन्न सागर जी महाराज जो मुरादाबाद महावीर धाम में विराजमान हैं, वे भी 40-40 दिन के उपवास लगातार करते हैं। और हमको भी ये भगवान ऐसी शक्ति प्रदान करो कि जैसे हमारे गुरुराज इतने उपवास करते हैं, हम भी ऐसे उपवास करें। जो लोग ऐसे उपवास कर रहे हैं उनकी हम भावना भाते हैं कि उनका निर्विघ्न संपन्न हो। ऐसी हम भावना अगर बनाएंगे तो उत्तम तप धर्म मनाना, उत्तम तप की पूजन करना हमारा सार्थक होगा। यह तप हमारे जीवन में आए। ये वास्तव में तो तप धर्म साधुओं के लिए है, लेकिन आंशिक रूप से अभ्यास के लिए हम भी उसका प्रयोग कर सकते हैं। उस प्रयोग के माध्यम से हम अपनी आत्मा में कर्मों की निर्जरा का अभ्यास करें। इसी भावना के साथ ऐसे महान तप के धारी आचार्य विद्यासागर जी महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए, बारंबार नमोस्तु करते हुए, बारंबार नमोस्तु करते हुए जब उत्तम तप धर्म की जय।